जितने सारे सैंपल पेपर्स लगा रखे थे वो सारे उनको वेस्ट जाते दिख रहे हैं। अगर आपने चूज किया क्लास 10th को कंटिन्यू करने का, जो कि ऑलरेडी आप 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए पढ़ चुके हो, what happens when CO2 is passed in lime water? Why do stars twinkle? What is the reason that sodium is kept in kerosene? क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चों को इन सारे सवालों का जवाब अब पता था, मगर प्रिपेयर नहीं था। तो सिर्फ एक सवाल कि अगर क्लास 10th के एग्जाम्स कैंसिल हुए तो हम क्या करेंगे। सीबीएसई ने 14th ऑफ अप्रैल को एक नोटिस रिलीज करा एंड एज इट वाज एक्सपेक्टेड हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए एंड 12th के बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। तो ये वीडियो क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जिसमें से कुछ बच्चे मायूस हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन जो अच्छे से कर रखी थी, जितने सारे सैंपल पेपर्स लगा रखे थे वो सारे उनको वेस्ट जाते दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, सब वेस्ट हो गई, राइट। सो अब क्राइटेरिया ये है कि सीबीएसई ने बोला है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निकाला जाएगा जिसके हिसाब से मार्किंग करी जाएगी। एंड आज आईसीएसई की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि क्लास 10th के बच्चों के एग्जाम डिफर कर दिए गए हैं, यानी कि पोस्टपोन कर दिए गए हैं एंड दे कैन गिव द एग्जाम विद क्लास 12 स्टूडेंट्स और दे कैन चूज नॉट टू राइट द एग्जाम एंड उनके लिए भी एक डिफरेंट क्राइटेरिया निकाला जाएगा टू स्कोर, राइट। सो अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या सर हमको क्लास 10th तक का वेट करना चाहिए, भैया मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, राइट। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए है ताकि मेरी तरफ से एक पूरा वाइट सजेशन मैं आपको दे सकूं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने वो पार्ट अपनी लाइफ का जी लिया है और मैंने देख लिया है कि क्लास 10th 11th और 12th में क्या पढ़ाई होती है, राइट। सो 14 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया। अब मान लेते हैं कि आप लोग अभी डिसीजन लेने की कंडीशन पे हो और ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलेंगी और हेल्प मिल सकती है एंड फिर डिसीजन आप खुद लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन का क्राइटेरिया और जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो रिलीज हुआ, मान लेते हैं 30th ऑफ अप्रैल तक, मोटा मोटा अगर हमने मान लिया कि 30th ऑफ अप्रैल तक इन्होंने अपना क्राइटेरिया बताया, क्योंकि सीबीएसई हैज लॉट ऑफ अदर वर्क्स टू डू ऑल्सो, राइट। एंड ये डिसाइड करते करते फॉर सच ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30th अप्रैल आ गई तो उसे स्कूल में भेजा जाएगा। अब जब आपके स्कूल में वो क्राइटेरिया भेजा गया तो स्कूल को वो इम्प्लीमेंट करने में 1 वीक लग जाएगा, राइट। इम्प्लीमेंट करने के बाद स्कोरिंग होगी और स्कोरिंग के बाद आपके पास एक रिजल्ट आएगा एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिजल्ट आप चूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए उस रिजल्ट से और आपने चूज कर लिया कि नहीं आपको बोर्ड एग्जाम्स देना है, तो उससे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम्स की कोई डेट शीट आएगी दोबारा। तो हम मान सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो मई एंड में आपकी डेट शीट आ सकती है। मई एंड में डेट शीट आएगी और एग्जाम होते होते आ जाएगा आपका जुलाई, राइट। एंड आपको पता है कि डेट शीट में गैप्स होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के गैप्स होते हैं। सो एग्जाम खत्म होते और रिजल्ट आते और नया क्लास 11 शुरू होते होते आई थिंक जुलाई एंड अगस्त पूरा चला जाएगा, राइट। ये मैं आपको एकदम पेसिमिस्टिक अप्रोच से बता रहा हूं कि मैक्सिमम कितनी देर लग सकती है, मगर टेकिंग कोविड कंडीशंस ऐसा लग रहा है कि कुछ इतना ही टाइम लग सकता है, राइट। सो आपका सितंबर आ सकता है क्लास 11 शुरू होने में, ओके। बस इस बात को बेस बना के मैं आगे आपसे कुछ बोलने जा रहा हूं कि अगर आपने चूज किया क्लास 10th को कंटिन्यू करने का, जो कि ऑलरेडी आप 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए पढ़ चुके हो, तो उसको एग्जीक्यूट करते करते सितंबर आ जाएगा, जबकि आपके पास अभी एक चॉइस है कि आप अभी अपना क्लास 10th ओवर करके आगे बढ़े, राइट। मुझे मालूम है कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन काफी अच्छी है या जो और बेटर परफॉर्म करना चाह रहे थे, 10th के मार्क्स को अपने अच्छा लाना चाह रहे थे, समाज में आपके रिलेटिव्स में आपके पेरेंट्स ने इतनी एक्सपेक्टेशंस करी थी आपकी उस मार्क्स को लाने की, वो सारों का आंसर आपको यहां देना था मई की स्टार्टिंग में, बट अब वो खिंच गया है 3 महीने दूर सितंबर तक, राइट। सो अब देखो मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने 11th और 12th में काफी मेहनत से पढ़ाई करी, आई गॉट 91 परसेंटाइल इन क्लास 12th, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट जी लिया है और मुझे पता है कि 11th और 12th का सिलेबस क्या है आप लोगों का, राइट।
इसलिए मैं आपको सजेशन देने के लायक अपने आप को समझता हूं और मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जितनी भी तुमने मेहनत करी है वो सारी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। बट अभी सही टाइम है सही डिसीजन लेने का और लाइफ में कुछ नया सीखने का, क्योंकि ये एक नई सिचुएशन है जो कभी भी किसी के साथ नहीं हुई है। आपके पास एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि आप अभी के अभी क्लास 11 शुरू कर सकते हो और 10th को जाने दो। इसमें आपका एक फायदा है, फायदा बहुत बड़ा है और फायदा बहुत ही ब्लर है, तो मैं उसको एकदम क्लियरली दिखाना चाह रहा हूं। आप अपने सीनियर से बात करिएगा जो क्लास 11th पढ़ चुके हैं। मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे, मैं खुद, जैसे ही हम लोग 10th पास करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और 11th भी मैं बहुत अच्छे से दूंगा। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार जाके अपना 11th का सिलेबस बुक खोलिए एंड उसमें अपना इंडेक्स देखिए एंड यू विल रियलाइज कि सिलेबस 10th सीबीएसई का 11th में बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। राइट 11th में आपकी बुक्स खुल जाती हैं, जो एक एनसीईआरटी पढ़ते थे अब वो डिफरेंट हो जाएंगी और सिलेबस मल्टीपल टाइम्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 11th इज नॉट इजी एज कंपेयर टू 10th एंड सारे बच्चों के मार्क्स बहुत कम आने लगते हैं। यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू एंड अगर आप वही हार्ड वर्क 3 महीने और डिले कर दोगे सो ये कुछ बहुत ही बड़ी बात नहीं है आपको समझने के लिए कि अगर आप लोग नीट और आईआईटी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 11th का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर कोई बात नहीं, हम सितंबर के बाद पढ़ लेंगे, हमने 10th भी तो देर से पढ़ा था। राइट, तो आखिरी वक्त में जो प्रिपरेशन आप करोगे ना वो अंदर से खोखली होगी, क्योंकि अभी आप 10th में क्या करते हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हो और आपको लगता है कि उससे तैयारी अच्छी हो गई है एंड कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपके फंस भी जाते हैं। बट यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होने वाला है। और बच्चों मेरी बात समझो, क्लास 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे ना तो आपको क्लास 11th का भी लेके जाना पड़ेगा अपने साथ दिमाग में। सो क्लास 11th कहीं ना कहीं 12th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका एक बेस बनाएगा कॉम्पिटिशन्स के लिए और क्लास 10th वहां पे मैटर नहीं करेगा। बट क्लास 11th और 12th आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए एकदम क्लियर सजेशन है मेरी तरफ से कि हाँ, आप एक नया डिसीजन लीजिए और जो भी आपको कोविड बैच बुला रहा है 2021 कोविड बैच जो बुला रहा है, इतने सारे मीम्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ेगा अगर आपने अभी एक सही डिसीजन लिया और आगे बढ़ के क्लास 11th क्रैक किया। राइट, लोग आएंगे आपके पास, आपसे पूछेंगे, आपको साफ जवाब यही देना है कि आप आगे की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अब तैयारी करनी है आपको आगे आने वाले 2 साल की। राइट, आपने जितनी पढ़ाई करी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये कि ये वेस्ट नहीं जाएगी कभी भी। नॉलेज का कोई भी मिसयूज और वेस्टेज नहीं होता है। राइट, सो मेरी तरफ से दिस इज अ क्लियर सजेशन। आप लोग अपने इन 3 महीने दोबारा से उस 10th की पढ़ाई को रिपीट करने के लिए मत लगाइए एंड जस्ट गो फॉर क्लास 11th राइट नाउ। अगर आपको कोई भी ऐसा साइन चाहिए था या कोई भी एक ऐसा बूस्ट चाहिए था तो वो यही है। इस वीडियो के थ्रू आप समझिए इस बात को, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर योर क्लास 11th विथ फुल मोटिवेशन। राइट, एंड अब टाइम आ गया है कि आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर ले जाएं, क्योंकि इस समय का टाइम ऐसा है कि कुछ भी अंदाजा नहीं है हमारे गवर्नमेंट को कि कोविड कब तक रुकेगा और कब तक वो एग्जाम्स कंडक्ट कर पाएंगे। यू हैव ऑलरेडी पोस्टपोन्ड योर एग्जाम्स फ्रॉम Feb to May and now you cannot afford to waste 2 or 3 months more for the same kind of examination. Right, so it is my proper suggestion. Right, take it if you like it and if you don't then just take care of your studies very nicely and the decision is still yours. But ये क्लियर सजेशन था एंड थैंक यू। अगर आपने मेरा वीडियो अभी एंड तक देखा है तो शेयर करिए अपने क्लासेस में और अपने फ्रेंड्स को जो कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये चीज शायद आपको कोई ना बताए इस तरह से। तो प्लीज शेयर इट विद एनीवन हु नीड्स दिस फॉर बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई एंड अभी जाके अपने सिलेबस देखो। राइट, यू हैव टू डिसाइड न्यू सब्जेक्ट्स, आपको वो सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं, तो जस्ट गो फॉर इट एंड अप्रैल एंड तक डिसाइड कर लो कि करना क्या है। ओके, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस तरह से उसको पढ़ना है, कौन सी बुक्स हैं, जस्ट गैदर देम एंड कोशिश करो कि अप्रैल एंड में आपकी शुरुआत हो जाए। राइट, एंड दिस मंथ विद अ न्यू स्टार्ट एंड विद दिस लाइन आई एम वाइंडिंग अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।